नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉमन डाउट भी आ रहा था, तो यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और ये जो आप लोग बोल रहे थे, जो बीएसएससी का कैलेंडर है 2026, अलग अलग एग्ज़ाम है, और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, खासतौर पे जो लोग लेवल 7 में जाना चाहते हैं, जिनका ये सपना है कि मुझे किसी भी हाल में एएसओ बनना ही है। तो भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपके लिए मात्र जो टाइम बचा हुआ है, मात्र 90 दिन। ठीक है, 90 डेज टाइम बचा हुआ है। सिलेक्शन चाहिए तो जी जान लगा दीजिए। आपको 7 से 8 घंटा, 9 घंटा कंटिन्यू आज से देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी बीएसओ के एग्जाम डेट भी और इंटर लेवल का जो कैलेंडर है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो देख पा रहे हो, एक साथ आपके सामने 4 4 नौकरियां है भाई, बिल्कुल है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो ये सीट कोई और लेके चला जाएगा। चलिए टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों का जो कॉमन डाउट था यहाँ पे एग्जाम डेट के लेके, और देखो भाई, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम आपके बीच में लेके आते हैं, तो जहाँ तक मैं आपको बीच में जो सारी चीज़ें प्रस्तुत करता हूँ, तो मुझे जब तक यहाँ पे ये नहीं लगता है कि ऑथेंटिक है, तब तक भाई हम आपके बीच में नहीं लेके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अब जी जान लगा के तैयारी करिए। सबसे पहले जो आप लोग का जो कॉमन डाउट था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे चतुर्थ जो है ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है, देख सकते हो यहाँ पे, इसमें सीटों की संख्या बढ़ के आप सबको पता है कि लगभग 1800 प्लस हो गया है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था, क्या सर ये जो एग्ज़ाम डेट तय किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आयोग अपने अंदर ये काम कर रहा है, और ये प्लानिंग कर रहा है कि हमें इस एग्ज़ाम को अप्रैल महीने में लेना है। तो बिल्कुल 100% मान के चलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम अप्रैल 2026 में होने वाला है, और अगले 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, है ना। एग्ज़ाम के बाद आपको पता ही होना चाहिए। और ये लेवल 7 का पोस्ट है, और 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हो ना, 1 लाख पार कर जाओगे आप लोग सैलरी। इतनी अच्छी जॉब है, मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। मैं सभी के बारे में 1 to 1 बताऊंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का लगता है ना कि भाई हम इसे वैसा ही कर देंगे। देखो भाई, पिछले बार भी छठे थे बहुत सारे लोग सीजल 3 में। जो लोग दरोगा वाले हैं वो इसमें भरते ही हैं, क्योंकि अच्छी जॉब है और बहुत ही अच्छी जॉब है ना। तो इसमें कंपटीशन होने वाला है बहुत तगड़ा। तो तगड़ा होने वाला है, तो जो लोग अभी से कंटिन्यू लगे रहेंगे, सिलेक्शन होगा उन्हीं का। अब देखो नंबर कितना यहाँ चला है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा बाकी एग्जाम के लेके भी। तो फ्रेंड्स, देखो गलती मत करिएगा, है ना, नहीं तो फिर आपके हाथ से कहीं ना कहीं ये फिसल जाएगा। देखिए, ये पीटी और मेंस का, इसका दोनों का सिलेबस सेम रहता है। आप सीजल 4 या बीएसएससी पीएसओ या इंटर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो ना, सबका पैटर्न सेम है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इधर उधर रहता है, तो जाहिर सी बात है टॉपिक पे कमांड होगा अच्छे से, तो आप करेंगे भी चीज़ों को अच्छे से। ठीक है ना। तो देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो है 50 रहता है, मैथ्स का 50 रहता है, साइंस का 25 क्वेश्चन रहता है, और मैथ्स का 25 रहता है। मैं भी चाहता हूँ मैथ और साइंस मिला के 50 रहता है। सोशल साइंस का 50 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स का ये था कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहे, तो अगर आपको लगता है कि मेरा साइंस वीक है, मेरे पास सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, मेरा नंबर कम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो ये सर्वोत्तम है। और इसका फी जो है 1599 था, अभी कम करके मात्र जो है 53 कर दिया हूँ। और ये पीटी मेंस दोनों शामिल है। दोबारा सुनिए, इस बैच में फाउंडेशन बैच है, एकदम जीरो से करवाया जा रहा है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ना यहाँ पे क्लास मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं जॉब में, कुछ लोग टीचर में जॉब करते हैं, कुछ लोग रेलवे में है, कुछ लोग बैंक में है ना, ऐसे लोग यहाँ पे जुड़ के पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है, तो सबके लिए अच्छा है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। अगर बकैती में लगे तो समझिए कि आपके हाथ से निकल गया। तो बकैती बिल्कुल नहीं करना है, और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो बिल्कुल बकैती नहीं होता है, टू दी पॉइंट पढ़ाया जाता है आपको सारी चीज़ें, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई, यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, इसकी कंप्लीट क्लास है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें जो ये जो दोनों सेक्शन है ना, ये आप लोग का जो है जनरल स्टडी, जीके वाला सेक्शन और साइंस वाला सेक्शन, दोनों मिला के 75 क्वेश्चन आता है। 75 क्वेश्चन में टारगेट रखना है कि हमें किसी भी हाल में यहाँ पे 60 प्लस क्वेश्चन सही करना है। रिजल्ट 100% चाहिए आपको, एयरशो चाहिए। तो मैथ और रीजनिंग में भी आपको क्या करना है भाई, टारगेट रखना है। क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा मैथ्स आपका वीक है, तो अभी टाइम है, पढ़िए। और आपको उस लेवल का नहीं पढ़ना है जो आपका सीजल है, उस लेवल का नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका लेवल आपको अर्थमेटिक पढ़ना होते हैं। तो मैथ्स का 25 आता है, तो कोशिश करिए हमें, मान लो कि आप यहाँ पे मैथ्स में 20 नंबर
का टारगेट रखिए, अगर 15 भी उस टाइम आएगा तो यहाँ पे आपको स्कोर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। और रीजनिंग में उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स में थोड़ा सा कम आएगा तो रीजनिंग में आपको 40 प्लस ला लेना है। तो देखो ये दोनों मिला के आप देख सकते हो 60 प्लस 60 दोनों 120 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, आपका सिलेक्शन में बिल्कुल बाधा नहीं आएगा। तो हाँ, इसके लिए अगर आप सोचिएगा कि हम 1 महीना में कर लेंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अभी टाइम है। तो आप या तो मेरे साथ पढ़ सकते हो या कहीं और, चूंकि हम लोगों के साथ जुड़ के पढ़ सकते हो, या कहीं और भी आपको लगता है कि मेरा सारे सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी आप 1-1.5 महीना में सारे सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, जनवरी फरवरी तक कंप्लीट कर लीजिए। अगले 1-1.5 महीना तक सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस तो अभी भी करना है, लेकिन अभी पूरे तरीके से आपका जो भी सेक्शन वीक है, जिसपे काम करने की जरूरत है, काम कर लीजिए ना। तो जो लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हो, मात्र 999 में कंप्लीट बैच मिल रहा है। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ, इच एंड एवरीथिंग, करंट अफेयर सब मिल रहा है, जो कि सर्वोत्तम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है, बस आपको जितना दिया जाएगा पूरा कर लीजिएगा, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पे 7319924130 पे आप क्या कर सकते हैं, 7319924130, 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजना होता है। उसके बाद स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर भी है। उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। क्लास चल रहा है, जो क्लास कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारे क्लासेज आप 1 to 1 देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से आपका सारे एग्जाम एक साथ में तैयार हो रहा है, CGL 4, BSO और इंटर लेवल सब एक साथ में तैयार हो रहा है ना। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आराम से करिए, एक जगह पढ़िए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। एक बार मैं पुनः करूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर ये है, नंबर लिख देता हूँ, 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों का जो कॉमन डाउट था कि भाई बाकी जो एग्जाम है क्या जो तिथि तय किया गया उस डेट में होगा। तो देखो भाई, इंटर लेवल का एग्जाम की मैं बात कर लूँ, उससे पहले मैं BSO के बारे में दिखा देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे है, और ये कुछ दिन पहले की है, आपको पता होना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये है BSO की, और इसमें मैंने बोला था कि इसमें कुछ और पद जुड़ेगा, लगभग ये डेट आंकड़ा जो चला जाएगा लगभग 800 प्लस के आसपास में आंकड़ा चला जाएगा। और ये जो प्रारंभिक जो एग्जाम का डेट दिया है जनवरी महीने का, पॉसिबल है। तो देखो भाई, जनवरी में तो जहां तक मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं है, हो सकता है। कारण क्या है कि इसमें कम फॉर्म फिलअप हुआ है, तो करवा भी सकता है, क्योंकि एक दिन में वो एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा, है ना। तो आप एक्टिव रहे, तैयारी कंटिन्यू जारी रखें, है ना। जनवरी में इनकेस नहीं होता है तो आप लोग का मार्च में, जहां तक मुझे लगता है, वो चला जाएगा। लेकिन आपको, क्योंकि यहाँ पे आयोग प्लानिंग कर रहा है, तो कुछ सोच के कर रहा है प्लानिंग, तो ये मान के आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी जाहिर सी बात है, इसका फाइनल जो है अगले 4-5 महीने में आपको पूरा ज्वाइनिंग भी करवा देगा। बाकी इंटर लेवल में मुझे लगता है कि ये फरवरी में जो आयोग डेट दिया है, जरा सा देख सकते हो आप, है ना, जनवरी फरवरी में, तो मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप सो जाओ, नहीं, आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आयोग है, कुछ भी कर सकता है, और अपना तैयारी जारी रखिए ना। लास्ट में तो सिर्फ सभी लोग रिवीजन करते हैं, अगले 50-60 दिन बचता है तो, है ना। तो जो भी सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, और ये मान के चलिए कि मेरा एग्जाम फरवरी में ही होने जा रहा है। अगर जो लोग ऐसा सोचता है, मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग ऐसा सोचता है, रिजल्ट यकीन मानिए रिजल्ट उसी का होता है जो लोग ऐसा सोचता है कि मेरा फरवरी में एग्जाम है, ठीक है ना। एग्जाम टाइम में आप तैयारी नहीं कर सकते हो, है ना, बहुत बर्डन हो जाता है, 100% श्योर नहीं होता। लेकिन अभी आप 100% श्योर हो कि हम सिलेक्शन ले लेंगे। जो चीज़ें आपकी जो एग्जाम की, मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि भाई आपके एग्जाम में जो चीज़ें आता है, मतलब कि आपकी जो सिलेबस के, आपकी एग्जाम की डिमांड है, तो आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करना है, और डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को क्लियर भी करेंगे, ठीक है। मैं एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला देता हूँ, भाई कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये नहीं करो कि मेरे साथ पढ़ो, कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके सामने एक, ठीक है, बुक है, अच्छी बात है, बुक्स में सारे इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन हमारे माइंड में सब कुछ जाता नहीं। हमारे माइंड भी सोचता है ना कि हमें कुछ डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में मिल जाए, तो हम चीज़ों को समझ लें। सपोज दैट यहाँ पे मान लो कि आप बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हो, सेल का चैप्टर पढ़ रहे हो, जब तक ये चैप्टर डायग्रामिकली नहीं समझोगे, मुझे लगता नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। तो ये साइंस में खास तौर पे वैसे सेक्शन है जिसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बनना चाहते हो, तो आपका नींव अच्छा चाहिए, और साथ में एनसीईआरटी को भी पूरा करना है। तो एक साथ अभी कर लीजिए, ताकि उस समय दुविधा ना रहे कि हमने ये नहीं पढ़ा और मेरा क्वेश्चन छूट रहा है। तो अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मेरे बैच में क्या है, मतलब कि हम लोग जो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, उसमें एनसीईआरटी का ऑलरेडी कंपाइलेशन है, नोट्स में सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग नोट्स मांगते हैं, हाँ, कुछ फ्रेंड्स ये बोलते सर हमें नोट्स दे दीजिए। भाई देखो, नोट्स में कुछ चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में है, तो जब तक आप वीडियो नहीं देखिएगा ना, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो या आर्ट्स वाला हो या करंट अफेयर्स हो, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक साथ में, और बहुत नॉमिनल फी है, मात्र 53 में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे सेक्शन को मजबूत करिए। रीजनिंग में बोनाफाइड बनना है, मैथ्स में बोनाफाइड बनना है, साइंस में भी। और मैथ्स में इसमें क्यों कह रहा हूँ,
कुछ लोग बोल रहे सर PYQs ये वाला शुरू कर दीजिए यूट्यूब पे, तो ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्वेश्चन टाइप हो रहा है ना। और यूट्यूब पे मैथ्स का और रीजनिंग का PYQs, मतलब कि एक वीडियो में एक टॉपिक मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी तो आप लोगों का पेड बैच में चल ही रहा है, लेकिन यूट्यूब पे भी भाई शुरू करूंगा। टेस्ट जो चल रहा है अभी आप लोग का GS का, और साथ में मैथ रीजनिंग का, भाई उसे भी कंटिन्यू लगाइए, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन लिया जा रहा है और दिया जा रहा है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन छपता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना। तो सही चीज़ों को फॉलो करिए, वही पढ़िए जो आपकी एग्जाम की डिमांड है ना। इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, कहीं भी पढ़ते हैं आप सिलेबस को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप लोग का सिलेक्शन होगा। एक चीज़ को मतलब कि अलग अलग बुक्स से पढ़ने से अच्छा है कि एक सही कंटेंट रखिए और उसे 10 बार पढ़िए, ताकि उस पर आपके कमांड अच्छे से हो जाए और अगल बगल से कहीं से क्वेश्चन आए मिस ना हो। यही अप्रोच होना भी चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो। अभी नहीं तो अभी PDF का ज़माना है, इस टेलीग्राम उस टेलीग्राम, इधर उधर कई सारी चीज़ें मिलेगा नहीं। एक चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और अपने हिसाब से, क्या सिलेबस के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगा, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। और छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और मुझे लगा कि आप लोगों को आगाह करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ASO बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, BSO अधिकारी बनना है तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, टाइम नहीं है। आप सबको ये भी मैं बता दूं, ये जो सेकेंड इंटर लेवल में जो पोस्ट है पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी, भाई आपको पता है कि ये लेवल 4 में जाने वाला है ना। तो समझ रहे हो ना, आप लेवल 4 में आप यहाँ से भी जाएंगे। तो ये तीनों भर्ती अपने आप में बहुत ही यूनिक है और अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट है। तो मेहनत कर लीजिए एक बार, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।